हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लेखपाल का प्रैक्टिस सेट मैथ सब्जेक्ट का चलाया जा रहा है, जिसमें से आज वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले हम लोग 9 वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें आपको 25 मैथ क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। जो दोस्त नए हैं वो जाके पहले प्रीवियस सारे लेक्चर देखें, सारे वीडियोस देखें, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, और जिससे उनकी तैयारी थोड़ा अच्छी हो सके। एग्जाम में थोड़ा टाइम मिला है, अभी एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण, तो इतना जो टाइम मिला है इसको फालतू में ना जाने दे और यूटिलाइज करें अच्छे से अच्छी जगह पे, और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। मैथ में अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल स्कोर बहुत इफेक्टिव होगा। अदर जीएस या फिर अदर पार्ट अगर थोड़ा बहुत खराब भी होता है, लेकिन मैथ आप अच्छा कर लेते हैं तो स्कोरिंग होगा। यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं क्वेश्चन है। देखेंगे आप लोग खुद प्रैक्टिस सेट में। तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 है, जिसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, और सब बेस्ट क्वेश्चन होंगे, और उनका करने का तरीका भी यूनिक होगा आप लोगों का। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसको आप लोग इसको सॉल्व करिए पहले, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। सभी लोग वीडियो को क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करें और आंसर कमेंट करें, जिससे पता चले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है यहाँ का। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस, ये प्लस है, फिर 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। देखो, मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पॉइंट को भूल जाइए। मान लिए 9 इंटू 9 इंटू 9 लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कहेंगे आप 729, 9 9 81, 9 729 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये जो तो टोटल मल्टीप्लिकेशन है हमारा पूरा, ये इस मल्टीप्लिकेशन में कितने अंक पहले पॉइंट लगे हैं, मतलब कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा है। देखो, एक अंक ये, 2, 3 अंक, 3 अंक बाद पॉइंट लगे हैं 3 अंक पे, तो यहाँ पे हम लोग 3 अंक देखेंगे, 1 2 3 और पॉइंट लगा देंगे। तो मतलब इन सबका मल्टीप्लिकेशन 0.729 आने वाला है। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला जो मल्टीप्लिकेशन है इसको भी हम लोग करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 1। कितने पॉइंट बाद कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3। यहाँ पर भी 3 अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 3 अंक लेंगे। तो 1, अब इसके आगे लेना है तो आगे कुछ है नहीं, तो 0 ले लेंगे। 2 हो गया, एक 0 और ले लेंगे, 3 हो गया, अब पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास 0.001 ये फाइनल हो गया इसका। बीच में प्लस लगा हुआ है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 001 ऐड करने पर ये 9 और 1 10 आ जाएगा, और ये 3 और 7.73। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करने वाली बात थी नहीं इसमें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे हो जाएगा। जल्दी से करिए, फिर सॉल्यूशन कराते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये 1000 का क्यूब रूट, 1000 का क्यूब रूट पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, प्लस 0.008 का क्यूब रूट, और माइनस 0.125 का क्यूब रूट। यहाँ पे 1000 का क्यूब रूट करेंगे आप तो आ जाएगा 10, प्लस 0.008 इसका क्यूब रूट करेंगे तो आएगा 0.2, क्योंकि 0.2 का अगर क्यूब करके देखेंगे
तो यही आएगा 0.008, तो ये 0.2 आ गया, माइनस 125 का क्यूब रूट जो होगा तो आप सब लोग जानते हैं 5 होता है, लेकिन क्यूब रूट है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा था, तो क्यूब रूट से बाहर जब लिखेंगे तो 1 अंक, 3 अंक बाद है तो 3 अंक डिवाइडेड बाई क्यूब रूट, तो 1 अंक बाद लगेगा। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को पता होंगी। तो 10 प्लस ये अगर ऐड करेंगे 10.2 माइनस 0.5 अगर करेंगे तो 9.3, तो सॉरी 9.7, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए, बिना पेन पेपर चलाए, बिना पेन पेपर पे सहायता से आप इसको सॉल्व करिए फटाफट। दिया हुआ है b माइनस ए का 30% इक्वल है b प्लस ए का 18%। तो देखो दोनों तरफ से परसेंट काट सकते हैं। 30 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों में, तो 30b माइनस 30a इक्वल टू यहां से 18 का मल्टीप्लाई कर लो 18b प्लस 18a। अब 13b में से 18a माइनस करोगे, ये इधर मतलब शिफ्ट कर लो, 30b माइनस 18b इक्वल टू 18a, और ये माइनस का 30a राइट साइड में लाओगे तो प्लस 30a। अब सिंपली 18 माइनस करोगे तो 12b बचेगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो 48a। तो a बाई b पूछा गया है तो a अपॉन b, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 48, 48 डिवाइड कर देंगे 12 चौके 48, तो 1/4 आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो था इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यह भी सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लासा 225 है, उसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या 3x एंड 5x, अगर इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3x और 5x का तो 5 दिए 15x आएगा। अब एलसीएम ही हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15x इक्वल टू 225, ये डिवाइड कर देंगे 15 15 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब वापस इसको हम लोग रख देंगे ऊपर वाले नंबर पे। छोटा नंबर पूछा गया है तो 3x छोटा था, तो 3x छोटा है, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 15 आई है, तो 15 3 45। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको आप लोग फटाफट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। 100% ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम 33% अंकों की आवश्यकता है या थी। उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, एक बात अब बच्चा बता सकता है कि 125 नंबर लाया है वो और 40 नंबर से फेल हो गया है, तो पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे? तो आप कहेंगे कि 125 लाया है, 40 फेल हो गया है, तो अगर ये वो 165 लाता तब तो क्या हो जाता? पास हो जाता। 165 लाता तो क्या हो जाता? वो पास होता कि नहीं होता भाई? तभी तो कह रहा है कि 40 नंबर से फेल हुआ है, 40 नंबर कम रह गए। बड़ी मुश्किल से तो 125 नंबर ला पाया था और उसमें से 40 नंबर रह गए कम, तो वो हो गया फेल। तो अगर कहेगा पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी, तो कहोगे कि 125 लाया है, 40 कम पड़ गए हैं, तो इसका मतलब 165 पे वो पास हो जाता है। अब यही बात अगर परसेंटेज में देखी जाए, क्योंकि पूरा 100% पेपर होता है,
तो 100% का कह रहा है कि अगर 33% नंबर ले आते हो तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो परसेंटेज में 33% और वैल्यू में 165 नंबर पासिंग के लिए जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी पासिंग परसेंटेज है, ये पासिंग नंबर है। तो पासिंग परसेंटेज इक्वल टू पासिंग नंबर। पास होने के लिए 165, पास होने के लिए 33%। तो यहां से 1% की वैल्यू अगर निकालोगे कितना आएगा, तो कहोगे 165/33। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 3 33, ऊपर 11 एकम 11, 11 पचे 55, 3 पचे 15। 1% की वैल्यू दोस्तों आ जाती है 5। अब चूंकि 100% है टोटल पेपर, पूर्णांक पूछा गया है, तो 100% की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 500। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर होगा, बिल्कुल फिट तगड़ा वाला आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी दो आदमी हैं। कहा गया ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से, तो बी की मान लो 100% है, तो ए की कितनी होगी, 110। क्योंकि कह रहा है 10% अधिक है, तो 100 का 10% क्या होता है, 10। तो अगर इसकी 100 है, एक बी की आय, तो ए की आय क्या है, उससे 10 ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है इससे, तो कहोगे 10 कम है। कितने पे कम है, 110 पे, गुणे 100। यहां से देखोगे 100/11 आएगा, और 11 को जब डिवाइड करोगे 11 9 99, सही 1/11। ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल ब्यूटीफुल वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल था, इसको आप बेधड़क कर सकते थे। ये भी बहुत प्यारा, बहुत सरल क्वेश्चन है। दिया हुआ है A/B 3/4, फिर आगे B/C B/C 8/9। अब देखो ध्यान से, ये जो खाली जगह बचती है इसको बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू भर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास A/B/C आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, 8 चौके 32, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 का 4 से करेंगे, 9 चौक 36। अब ये वैल्यू सब पूरी है, देखो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 3 24, 8 चौको नहीं सॉरी 8 से नहीं डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 9 36। तो 6/8/9 ये किस ऑप्शन में है, तो फटाफट कबूलिए किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 6 8 9 सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि x/y 2/1 है तो 5x² - 13xy + 6y² का बराबर होगा। 5x² - 13xy और +6y², इसकी वैल्यू पूछी गई है, और यहां से x/y दे रखा हुआ है 2/1। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x/y = 2/1। तो x की वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट कर दें, y की वैल्यू 1 पुट कर दें, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू पुट करोगे, x की जगह पर 2² - 13 इंटू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 + 6 इंटू 1²। 5 का 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20, माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे 26 + 6, प्लस का 20 माइनस का 26 घटाओगे, माइनस का 26 बचेगा 6 और प्लस का 6, दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। तो टोटली ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अच्छा वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। और इसके बाद हम लोग डीआई पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि डीआई में आपको फंसाए वहां पे। और एक बात बता दें आपसे कि वीडियो आपको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड किया था और वो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो चुका है। तो ये मेहनत एक्स्ट्रा पड़ रही है, बस आप लोगों के लिए है कि सपोर्ट बनाए रहिए थोड़ा सा, और शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
बाकी जो दोस्त टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स का कुछ बहुत ही स्पेशल पार्ट आने वाला है। मैथ के ही सारे लेक्चर मिलेंगे आपको यहाँ पे, बाकी अदर सब्जेक्ट का अभी तो मुमकिन नहीं है। बाकी एकेडमिक क्लास 9, 10, 12 के सारे वीडियो मिलेंगे। और टीजीटी के लिए मैथ्स बहुत अच्छी, आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाएगा सब बेस्ट पढ़ाया जाएगा और एग्जाम में आने वाला ही पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपके जानने वाले हैं, कोई टीजीटी की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग उनको थोड़ा सा अवेयर करिएगा, बताइएगा चैनल के बारे में। देखिए क्वेश्चन 10% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किसी एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है? समतुल्य बट्टा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कई सारे तरीके हैं इसके भी। बट्टा मतलब होता है छूट, कितनी छूट दी गई। तो टोटल ओरिजिनल मूल्य होता है, मान लो 100% है, तो इसमें कितने छूट दिए गए हैं, वो मतलब इसमें से कितनी वैल्यू घटाई गई है। तो जो भी बट्टे दिए जाते हैं इनको हम माइनस में लिखते हैं। तो समतुल्य बट्टा का जो फॉर्मूला होता है -a - b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये याद रखना, जब बट्टा की बात आए तो -a - b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। a मतलब पहला बट्टा, b मतलब दूसरा बट्टा। तो पहला बट्टा क्या है? -10, दूसरा बट्टा क्या है? -5 प्लस a फिर से 10 और b क्या है? 5 है, अपॉन में 100। अच्छा यहाँ पे देखो -10 -5 मिलके हो जाएगा -15 और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये या तो 0 0 काटो, एक 0 बचा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 0.5 हो जाएगा। तो ये प्लस 0.5 है, ये माइनस का 15 है, तो बचेगा 14.5 माइनस का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 14.5 माइनस आया है, मतलब छूट दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 14.5। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप लोग फटाफट पहले अपने आप करिए, वीडियो पॉज करिए और फिर चेक करिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। चलिए 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। पूछा गया है 32 जो है 80 के कितने % है? अरे बहुत सही, सरल है। 32 है, 80 का % पूछ रहा है। गुणे 100, 0 से 0 काटो, 8 चौके 32 और 4 दाहिया 40। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। बताओ कुछ दिक्कत थी किसी को? 2 बार आंसर करना था आप लोगों को इतनी देर में, एक नहीं 2 बार आंसर आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दिया हुआ है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी? अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो कहोगे लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है। तो अब देखो यहाँ पे कि लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी गई है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो मतलब 20 से कितनी कर दी गई है? 21। तो पहले लंबाई 20 थी, अब कितनी है? 21 लंबाई लेंथ। उसके बाद चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो 10% का मतलब 1/10। मतलब पहले 10 थी और 1 की कमी हो गई तो बची कितनी? 9। पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई, कितनी बची? 9। तो ये लंबाई की दोनों है वैल्यू और ये है चौड़ाई की दोनों वैल्यू। अगर एरिया हमको फाइंड आउट करना है एरिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। मतलब प्रारंभिक एरिया कितना था इसका? 200 था। और उसके बाद कितना बना? तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। ये एरिया कितना बना? 189। कह रहा है कि कितना % वृद्धा हुआ है कि कम हुआ है। अरे वृद्धि तो हुई नहीं, 200 से 189 रह गया। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत हो गए। कमी हुई है, 11 की कमी हुई है। कितने पे? 200 पे, गुणे 100। तो यहाँ से कट जाएगा, 5 2 से डिवाइड कर दोगे, 5.5% की क्या हुई है? कमी।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी पॉइंट आपसे मिस हो रहा है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 210 है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, कार्य मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, इसका डिफरेंस क्या है? 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंट ये है 25%। तो एसपी पूछा गया है, सेलिंग प्राइस क्या है? अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है किसी को? आप कहेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो सवाल में 25 है और एसपी माइनस सीपी पहले से हमको इस सवाल में दिया हुआ है कि अंतर जो है वो 210 है। 210 रुपए का लाभ है, उसको हम लोग परसेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहां से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस का पता है कितना है? विक्रय मूल्य पूछा गया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। सीपी लिख दो यहाँ पे इंटू 100। अच्छा, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100। सीपी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। खरीदा है 840 की, 210 का फायदा हुआ है तो कितने की बेचा होगा? तो बेचा होगा 5 और 8 2 10, 1050 की। तो 1050 मिला ऑप्शन, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है 1050 है। बोलिए कोई तकलीफ इसमें, दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन पे, बोलो बढ़े। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आओ इसको सॉल्व करो पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 है तो अनुपात है तो लाभ। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत कोरियक बच्चा भी इसको कर डालेगा। पहले क्या है? क्रय मूल्य सीपी और ये है सेलिंग प्राइस। 5 की खरीदा था, 6 की बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 5 पे हुआ, गुणे 100। 5 से काटोगे 20 बार में जाएगा, कितना परसेंटेज बना? 20%। कोई दिक्कत किसी को? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है को 572 रुपए में बेचा गया है तो दिया गया बट्टा ज्ञात करो। भैया अंकित मूल्य कितना दिया? मार्क प्राइस दोस्तों दिया हुआ है 650, बेच दिया गया है 572 रुपया में। कितना कम हुआ? देखो 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 देखो, घटाओ 650 में से 572 माइनस करो तो बचेगा 8, इधर बचेगा 14 में से 7 के साथ 78 रुपए का छूट दिया है। 78 रुपए, 78 रुपीज। डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों? 78 रुपीज का। अच्छा, ये जो 78 रुपीज का डिस्काउंट है ये टोटल मार्क प्राइस का कितने प्रतिशत है? तो ऐसे लिख देंगे आप। तो 13 छंग 78, 13 पचे 65, 0 से 0 इधर कट गया, 5 दूनी 10, तो 6 और गुणे 2 कितना हो गया? 12%। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका फड़फड़ाता हुआ तगड़ा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तड़तड़ाता हुआ। बहुत सुंदर क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक वाला था, इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व करिए। 10 सेकंड का टाइम है केवल आपके पास, फटाफट करके बताइए। चलिए हो गए 10 सेकंड। 2 नल पी तथा क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है, क्यू को टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? पी का दोस्तों है 12 मिनट और क्यू का कितना है? 15 मिनट। दोनों का कैल्शियम लेंगे, एलसीएम जिसको कहते हैं, तो 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा।
तो P की क्षमता यहां से दोस्तों कितनी आ गई 5 और Q की क्षमता कितनी आ गई 4। तो P को 3 मिनट तक खोला गया है, P को 3 मिनट तक खोला गया है, तो P द्वारा 3 मिनट में भरी गई टंकी, 3 मिनट में भरी गई टंकी। तो P का 5 है, 3 मिनट में कितना भर देगा 15। तो बची टंकी टोटल थी 60, 15 भर गई है, कितनी बची 45। तो Q द्वारा टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, Q टंकी को भरेगा कितने मिनट में भरेगा। तो टोटल टंकी 45 है, क्योंकि क्षमता कितनी है 4। तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कुछ 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, दोनों एक साथ खोला जाता है 3 मिनट तक। तो P प्लस Q, यहाँ पे हम करेंगे P प्लस Q द्वारा 3 मिनट में भरी गई टंकी। इसको सही करोगे थोड़ा सा, देखो दोनों 3 मिनट तक दोनों चलते हैं, तो 5 + 4 टोटल क्षमता के साथ चलेंगे 3 मिनट तक। तो 5 4 9 3 27 टंकी भर डालेंगे। तो बची हुई टंकी कितनी होगी 60 - 27, तो बची वाली टंकी हो जाएगी 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 2 गया 33, 33 भर जाएगी। अब क्यों अकेला कितनी देर में भरेगा, तो 33/4, 4 8 32 और 1 33, 8 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी को डाउट होता है तो क्लियर कर लीजिए, वीडियो दोबारा देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो दिया हुआ है, करके देखिए इसे आप लोग थोड़ा, तब तक कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में है। यह दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे, अरे बहुत आसान है, चाल का अनुपात दिया है 1:6:7। ये फर्स्ट रेलगाड़ी है, ये सेकंड रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी है 364 और चाल है 4, 4 9 36 41, 91 आ गया, 91 किलोमीटर पर आवर। तो 7 का मतलब 91, मतलब कितने गुना है 13 गुना है। तो इसका भी 13 गुना कितना हो जाएगा, 13 छंग 78। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा कि पहली रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी होगी 78 होगी। 7 जो है 91 है तो 13 गुना है, तो 6 का 13 गुना कितना हो जाएगा 78, 13 छंग 78 हो गया। कोई तकलीफ किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल की पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेंगी। देखो जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, तो यहाँ पे चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो चाल एक की 35 है, एक की 25 है, तो टोटल चाल घटा के कितनी बची 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे 5/18 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 पंचे 50/18 मीटर प्रति सेकंड में ये बात आ जाएगी। अब इस बात का यूज हमें कहाँ करना है, अगले जो शुरुआत में हमें दिया था
कि 80 मीटर 120 मीटर रेलगाड़ियां समांतर रेल की पटरियों पर एक ही दिशा में है। तो दोस्तों रेल की लंबाइयां हमेशा ऐड होंगी, लंबाइयां क्या होंगी, ऐड होंगी। समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, सबको पता है। तो दूरी दोस्तों क्या होगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 80 प्लस 120, चाल कितनी है, चाल है 50 बटे 18। तो ऊपर दोस्तों हो गया 200। अब देखो 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 200 गुणे 18 बटे 50। तो 0 0 काटा, 5 चौके 20, 18 चौके 72। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पूछा गया एक दूसरे को कितने पार में कर लेंगी। तो 72 सेकेंड, 72 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, इतने टाइम में एक दूसरे को पार कर जाएंगी वो। आओ क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 18 नंबर, यह ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। साथ में ही देख तो चलो सॉल्यूशन इसका, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर देखा करिए, बार बार ये कहने वाली बात नहीं है। अगर आप रियलिटी में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना चाहिए बिना कुछ कहे। ये 18 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, 90 इनका एलसीएम मिल जाएगा। डिवाइड करोगे 5 और 15 6। अब आगे देखो दिया हुआ कि बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन काम किया। अब बी बेचारा 10 दिन काम करता है, तो कितना काम कर देता है, 60 काम। अब बचा कितना, 60 यहां से घटा दो, टोटल 90 था, बचा कितना, 30 काम। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 30। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो इस काम को इसकी क्षमता से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइम, समय ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, दिन, समय मतलब दिन पूछा जाता है कितने दिन में कर लेता है। तो दिन क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला कि टोटल कार्य, कुल कार्य और बटे क्षमता। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक, बस यही हमने यूज किया यहाँ पर कि ए कितने दिन में कार्य कर लेगा, क्योंकि 60 काम बी 10 दिन में कर चुका है। बचा काम कितना, 30 बचा। 5 की क्षमता है ए की, तो 6 दिन में वो कर लेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो बन चुका था आपका, लेकिन पता नहीं किस वजह से डिलीट हो गया, जिससे पूरी की पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ रही है। तपस मिहिर से दोगुनी तेजी से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर लेगा। एक तपस बेचारा है और एक है मिहिर। और इनकी कार्य क्षमता दोस्तों दे रखी है, क्षमता क्या दिया हुआ है कि तपस जो है मिहिर से दोगुनी तेजी से करता है। तपस, मिहिर अगर एक काम कर रहा है तो तपस कितना करेगा, 2 काम करेगा। दिन कितना हो जाएगा, दिन क्षमता का उल्टा होता है, 1:2 हो जाएगा। कहीं पर भी क्षमता का उल्टा दिन होता है। अब आगे कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य पूरा करते हैं। देखो अच्छा, दोनों की क्षमताएं कितनी है, 3। कुल कार्य अगर पूछा जाए, कुल कार्य, इसका फॉर्मूला होता है कुल क्षमता गुणे समय, कुल समय। तो कुल क्षमता हमारे पास कितनी है कहोगे, कुल क्षमता हमारे पास जो है 3 है। और समय कितना है, समय वो 12 दिन में पूरा कर लेता है। 12 3 36, इसका मतलब कुल कार्य कितना हो गया, 36। अब इस 36 को कौन करेगा, तपस। तपस की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 है। तो तपस का टाइम, तपस द्वारा लिया गया समय 32/2 मतलब 16। 36 है सर। तो 2 18 2 36, 18 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है n1 की पावर 1/t1 बराबर n2 की पावर 1/t2। अगर ये ध्यान रखेंगे तो कोई माथापच्ची करनी ही नहीं है हमको। n1 n2 क्या है, 2 गुना होना, 3 गुना होना, 4 गुना होना, 5 गुना होना, वो n1 n2 है। कह रहे 2 गुना हो जाती है तो n की जगह क्या कर देंगे 2। कितने समय में, 3 वर्ष में, तो 1/3 हो जाएगा क्योंकि 1/t1 है बराबर। तो दोबारा कंडीशन में बोला है कि 4 गुनी हो जाती है तो n2 की जगह क्या कर देंगे 4। और कितने साल में, पता नहीं कितने साल में, तो इसको कर देंगे t2। सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 1/t2। तो 2 की पावर 1/3 इक्वल टू 2 की पावर 2/t2 आ जाएगा। बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगी, तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चमचमाता हुआ आंसर हमारे सामने रखा होगा 6 साल। कभी भी गलत नहीं हो सकता है इस मेथड से, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट है, छपेगा पक्का है, ध्यान से रखना इसको थोड़ा। आओ आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं क्या हालचाल है तुम लोगों के। चलो शुरू कर दो। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी हैं, तो इनका आयतन क्या होगा। √ABC होता है। ये तो याद करने वाला है। अब यहाँ थ्योरी में समझाने, प्रूव करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक घनाभ दिया है हमारे पास, घन घनाभ सब जानते ही होंगे क्या होता है। और इनके जो संलग्न फलके हैं, मतलब एक का एरिया ए है, मतलब मान लो नीचे वाले का एरिया क्या है ए है, ठीक है, और इस साइड का एरिया बी है, और एक सामने वाला या फिर पीछे वाला कोई भी ले लो, ये वाला एरिया क्या है दोस्तों सी है। इन 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है। अब इन्हीं की सहायता से हमको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे √ABC। प्रूफ भी मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है, किसी न किसी वीडियो में इसका प्रूफ भी पढ़ा है, लेकिन इस बार नहीं करा रहे। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका शॉर्ट में वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। सिंपल सा प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या हुआ है कि जनित और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपए हैं। जनित के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है, तो प्रिया के पास कितने हैं। तो एक जनित बच्चा है, एक बच्ची है प्रिया, दोनों के पास कुल मिला के 41 रुपए हैं। जनित के पैसों का 1/4, जनित के पैसों का 1/4 मान लेते हैं जनित के पास कितने हैं x रुपए हैं। इसका जो 1/4 है वो प्रिया के 1/7 से, प्रिया के पास कितने हैं y, इसके 1/7 से 2 अधिक है, तो डिफरेंस क्या है 2। बाकी अगर जनित का x रुपया है, प्रिया के पास y रुपया है, तो x प्लस y टोटल जो रुपया है वो कितना है 41 रुपए है। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लो, रिलेशन मिल जाएगा। ये x/4 माइनस y/7 बराबर 2। एलसीएम ले लो नीचे, 7 चौके 28, 7x माइनस 4y बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो यहां से आ जाएगा 7x माइनस 4y इक्वल टू 28 दूनी 56। और यहां से x की वैल्यू क्या होगी 41 माइनस वाई। इस x की वैल्यू को इस वाले में पुट कर दो यहाँ पे x की जगह पर। तो 7 41 माइनस वाई माइनस 4y बराबर 56। सॉल्यूशन कैलकुलेशन है 7 एकम 7 7 चौको 28 287 माइनस 7y माइनस 4y बराबर 56। आगे सॉल्व करोगे तो 287 माइनस 56 बराबर 7 ये 14y हो जाए 4y। तो 7 4 11y, राइट साइड जाके प्लस का 11y हो जाएगा। माइनस करोगे 1 आएगा, 3 बचेगा, 2 आएगा, 11y। तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। तो y की वैल्यू आ गई 21। अब इस वाले रिलेशन में अगर हम y की वैल्यू 21 रखेंगे 41 माइनस 21 तो x की वैल्यू कितनी बचेगी तो कहोगे 20। मतलब प्रिया के पास कितने हैं 21 रुपए हैं और जनित के पास कितने हैं 20 रुपए हैं। तो प्रिया का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका तगड़ा वाला आंसर हो जाएगा, चमकता हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। चलो लेखपालों जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। लेखपाल बन के बैठे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्ष में 925 हो जाती है तो वह धनराशि। अरे बउआ वाला क्वेश्चन है। 3 वर्ष में कितनी हो गई 850, 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 925। डिफरेंस बताओ कितना है। 1 वर्ष का जो डिफरेंस आया है उसकी वजह से कितना यहाँ पे डिफरेंस है 5, 12 में से 5 गए 7, 75 रुपए का। मतलब 1 साल में 75 रुपए का जो मिला ये क्या है ब्याज है। 1 साल का ब्याज 75 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज बताओ कितना होगा। तो 75 गुणे 3 कहोगे, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22 23, 235, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 225। 3 साल का ब्याज 225 है। अच्छा पहली लाइन क्या दिखा है, साधारण ब्याज किसी दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 850। 850 में ही इसका मूलधन है और इसका ब्याज है। 3 साल का देखो, 1 साल का ब्याज 75 रुपया निकला तो 3 साल का 225। तो जब 850 में से ये 3 साल का ब्याज घटा दोगे 225 रुपया तो क्या बचेगा, तो मूलधन ही तो बचेगा इसका। कितना बचेगा 625। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको सॉल्व करो। सिंपल है, भी कराया था उसी टाइप का है। ए की आय बी की आय से 20% कम अधिक है। 20% का मतलब बच्चों क्या होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, कहोगे 1/5। अब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी 6। 5 से 1 ज्यादा है, कितनी होगी 6। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है 1, किससे ए से, तो बटे में 6 गुणे 100। 100/6, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बटे में 6, 50/3 लिख सकते हो। तो 16 3 48, 49 50, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए।
ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा एडवांस पे आए हैं, आज ज्यादा एडवांस पे गए नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं। अगले वीडियो में थोड़ा एडवांस ज्यादा मिलेगा आपको। एडवांस मतलब ज्योमेट्री, सर्किल, ट्रायंगल, ये सब सारी चीजें। दिया हुआ साइन 7x, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 11x, तो tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, साइन 7x इक्वल टू लिख सकते हैं cos साइन 90 माइनस 11x। बताओ, इसको ये चीज लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऊपर वाली चीज। दोनों तरफ से साइन साइन हट जाएगा तो बचेगा 7x इक्वल टू 90 माइनस 11x। अच्छा, 11x लेफ्ट साइड में लाओगे तो 7x प्लस 11x बराबर 90। 11 7 कितना होता है, 18 होता है, तो 18x बराबर 90। तो 18 पंचे 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x की वैल्यू 5 यहां रख दो, तो 10 5 9 45 हो जाएगा, प्लस cot 45। 10 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, टोटल कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आज के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक्स, और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद है सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। ओके, बाय बाय दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।